मेरा आपसे एक छोटा सा प्रश्न है कि जैसे कि आप जो माएँ हैं जो बेटी छोड़ देते हैं, जिन माओं को, उनको आप गोद लेते हैं, और जब गोद लेते हैं तो आप उनका कार्यक्रम बहुत मतलब पूरा उनका जीवन जो भी रहता है, जो बचता है, वो आप बहुत अच्छे से करते हैं। परंतु जब उनका अंत समय आ जाता है और वो देवलोक पहुंच जाती हैं, तो उसके बाद जो उनका क्रियाक्रम जो बचता है, तो वो क्या आप कर पाते? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, क्योंकि जो 13वां जो पूरा कार्यक्रम जो होता है वो क्या आपके हाथ से होता है? हमारे हाथ से देखो अब क्या है, कथा चल रही है जी। अब इसी बीच यदि किसी का भगवत धाम गमन हो गया जी। तो उस समय जो हमारे अपने ब्राह्मण देवता हैं, जो अन्य ब्राह्मण देवता हैं, उनके द्वारा अंतिम संस्कार करा के बाकी, क्योंकि जो अंतिम संस्कार करता है सूतक मानना पड़ता है। हाँ। तो फिर भागवत जी चल रही हैं तो सूतक में फिर भागवत जी नहीं हो पाएंगे, इसलिए उनका करा के और फिर उनका 13वां पूरा बराबर और अगर उन्हीं माताओं की अगर ये मन की इच्छा हो कि आप ही स्वयं उनको मतलब वो जो अंतिम समय में जो अग्नि देते हैं, तो फिर उसका ऐसा है कि वृंदावन धाम में यदि किसी के प्राण छूटते हैं जी, तो इस धाम में मरने वाले के लिए परम गति तो यूं ही प्राप्त हो जाती है, फिर कोई भी मुखाग्नि दे उससे कोई लेना देना नहीं। जी गुरु जी, ठीक है। राधे राधे। कहती हूँ कि आजकल जो लड़कियाँ, जो दीदियाँ कथा कर रही हैं, उन्हें कथा करने का अधिकार है, यानी श्रीमद् भागवत महापुराण से ये पूछना चाहती हूँ। भागवत जी के महात्म में ही श्लोक है। हाँ जी। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। हाँ जी। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। जी। स्त्री ज्ञान तो दे सकती है, ज्ञान देना सबका अधिकार है। जी। ज्ञान दे सकते हैं, भगवान की चर्चाएं सुना सकते हैं, सब कर सकते हैं। भागवत जी की जो व्यास पीठ है जी, यदि किसी ने संकल्प लिया है कि हमें भागवत इस कार्य की सिद्धि के लिए कराना है, हाँ जी, तो वो सिद्धि के लिए फिर स्त्री नहीं कर सकती। जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रवचन टाइप जैसे 7 दिन से वैसे आप प्रवचन कर सकते हैं, आप भगवान की कथा सुना सकते हैं। व्यास गद्दी में संकल्पित होकर के स्त्री नहीं बैठ सकती, ये मर्यादा है जी, है ना, शास्त्र ही मर्यादित है। अब देखो बहुत सारी बातें हैं जी। अब स्त्री माना कि कोई स्त्री कथा सुना रही है जी, हाँ। उसी समय वो पीरियड पे हो गई, अशुद्धि हो गई, तो जिस अशुद्धि में हम भगवान को स्पर्श नहीं करते, उसी अशुद्धि में हम व्यासपीठ पर बैठे रहें, ये एक अमर्यादा है। हाँ जी, ठीक है, इसलिए हम ही अपनी मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे। माता अनसुईया क्या कम ज्ञानी थी? जी, क्या वो भागवत जी करने लग गई थी? सही बात है। इसलिए हम ज्ञान तो दें। अनसुईया माँ ने सीता माँ को पूरा ज्ञान दिया। जी हाँ। पर जो मर्यादाएं हैं शास्त्रों की, मेरी नहीं, शास्त्रों की खुद की, उन मर्यादाओं का सबको पालन करना चाहिए।